यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर सवर्ण समाज के लोग इस कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि नियमों का इस्तेमाल किसी के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं किया जाएगा और उनके गलत इस्तेमाल को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार और संबंधित संस्थानों दोनों की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए और उनका गलत फायदा न उठाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 23 जनवरी को जारी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियमों पर रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया है। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने इन नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और कुछ समूहों को बाहर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ये नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य हैं या नहीं। वहीं अब आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिर्मला बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि ये नए नियम साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कोर्ट ने नियमों पर तुरंत रोक लगा दी है। टॉप कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2012 में जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। देश की शीर्ष अदालत ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस बागची ने यह कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों में ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जब पहले से ही 3E मौजूद है तो फिर 2C की क्या जरूरत पड़ जाती है। ये सवाल नियमों की प्रासंगिकता पर उठाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी है कि वो यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि कोर्ट केवल इन प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है और समिति का गठन करने को कहा है। साथ ही यूजीसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। एससी ने 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें, यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर भारी आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न सवर्ण संगठनों और छात्र समूहों ने इस नियमावली को विभेदकारी बताते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगाकर इस कानून का विरोध कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी के कई नेता भी इस कानून का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यूपी के गोंडा में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए नियम को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नियम किसी कमेटी के नहीं बल्कि मंत्रालय का फैसला है। उन्होंने बेटे सांसद करण भूषण सिंह उस कमेटी का हिस्सा नहीं थे जिसने इस बिल पर निर्णय लिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब इसके खिलाफ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के बच्चे भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई कि देश का माहौल लगातार खराब हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें